नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया जीडिया सिंह के स्टॉक्स में। एनसीसी लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। नागा अर्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड स्टॉक प्राइस लगभग 100 रुपीज़ के आसपास पहुंच के 99 रुपये 65 पैसे के आसपास 20% की बम्पर तेजी हुई है, ज़बरदस्त तेजी हुई है और स्टॉक एक तरह से उड़ रहा है और भागकर लगभग 100 रुपये तक पहुंच गया है। अभी इसी फरवरी में एक वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी कि एनसीसी को देखिए और ये आने वाले समय में तेजी की संभावना रहेगी। Q3 का रिजल्ट भी निकल रहा है इसका। Q3 का रिजल्ट है, इसका डेट है 11 फरवरी 2021 को। अब ग्रोथ की बात आने लग गई है तो एल&टी शेयर काफ़ी तेजी में है। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में अगर हम देखते हैं एनसीसी एक जानदार कंपनी रही है और स्टॉक प्राइस में भी काफ़ी इसमें उतार चढ़ाव होता है। बट ये है कि जो फरवरी में तेजी आई है, आप देखिए साल भर में एक तरह से दुगना नहीं होता, बट फरवरी में एक तरह से ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ है। 11 फरवरी 2021 को इसका Q3 का रिजल्ट आना है और एक तरह से इसका लगभग 8,900 करोड़ का इसको एक प्रोजेक्ट भी मिला है। तो इसी तरह से आने वाले दिनों में इसको प्रोजेक्ट भी मिलेंगे और इसका रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए आने वाले समय में भी और Q3 में भी। बट ये कि स्टॉक जिस तरह से भागा है, तो यहाँ से आगे क्या हो सकता है उसकी बात टेक्निकल चार्ट के अनुसार करते हैं। दोस्तों, ये एनसीसी लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल से डेली। नागा अर्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जब भी ग्रोथ की बात आएगी तो एक तरह से एल&टी शेयर अगर ऊपर की तरफ होगा तो ये स्टॉक भी काफ़ी तेज़ी में रह सकता है। बट अब तो भाग गया दोस्तों, लगभग 99 रुपीज़ तक पहुंच गया है। और कुछ दिन पहले ही लगभग 10 दिन पहले ही एक वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी, इस Q3 का रिजल्ट निकलना है, एक तेज़ी की संभावना रहेगी, लगभग 80 रुपीज़ तक बताने की कोशिश थी। उसके बाद और तेज़ी हो सकती है, रिजल्ट अच्छा आएगा। तो रिजल्ट से पहले ही ये 99 रुपीज़ सर्किट में है, एक तरह से ऊपर की तरफ है 100 रुपीज़ के आसपास। देखिए इसी को हम रीड करते हैं तो 83 रुपये 50 पैसे में ओपन भी है, लो भी 83 रुपये 50 पैसा है और हाई भी 99 रुपये 65 पैसा है, क्लोजिंग भी 99 रुपये 65 पैसा है। तो एक तरह से ये सर्किट में ही है। और अब देखिए इसके आगे अब जब 100 रुपीज़ को ये क्रॉस करेगा, अब देखिए एक पॉइंट इसमें ये है कि लगातार 3-4 ट्रेडिंग सेशन से ऊपर की तरफ है, तो थोड़ा सा ये है कि ओवरबॉट की स्थिति भी आ जाती है। क्योंकि अगर 4-5 ट्रेडिंग सेशन से ऊपर की तरफ है और 5 दिन में दुगना हो गया, पूरे साल भर में धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था, जब ये 25-26 रुपये के आसपास था तो बताने की कोशिश थी कि लगभग 50 रुपये जाएगा, फिर 60 रुपये जाएगा। चार्ट के अनुसार ग्रोथ की बात आएगी, रिजल्ट अच्छा आएगा, तो एक तरह से धीरे धीरे बढ़ा और एल&टी शेयर भी ऊपर की तरफ गया। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी एक तरह से इंटरेस्ट भी लेते हैं, क्योंकि छोटा स्टॉक था, अब 100 रुपये तक पहुंच गया। तो एक तरह से जब इसमें गिरावट आई थी पिछली बार लगभग 119 रुपये तक, तो वहां तक एक संभव है कि 116-119 रुपये तक जाता हुआ दिखेगा। क्योंकि अब ये बात चल रही थी, ऊपर का तो एक टारगेट बताया जा रहा था, तो लगभग इसका जो नेक्स्ट जो हमको टारगेट दिखेगा लगभग 115 से और 120 के। एनसीसी का स्टॉक ऐसा स्टॉक है कि ये भागता भी बहुत तेजी से है और गिरा भी बहुत तेजी से। ये देखिए चार्ट में यही फायदा होता है कि पिछला रिकॉर्ड भी दिख जाता है, आगे की बात भी हो जाती है। तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा हमारा लगभग 115 रुपये तक का होगा। बट बीच में जैसे कि 100 रुपीज़ का है, उसके बाद थोड़ा सा इसमें जैसे कि 107-108 के आसपास हडल होगा, उसके बाद 112 और 11 के आसपास। तो जिनके पास है उनको क्या करना चाहिए, करना है तो स्टॉप लॉस जो होगा लगभग 90 और 83 के आसपास का होगा। तो 90 रुपीज़ का देखिए स्टॉप लॉस, प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस, और जैसे ही ऊपर की तरफ जंप करता है तो अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा लीजिए, 100 रुपीज़ पे कर लीजिए। इस तरह से करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत तेजी से आएगी। तो ये डेली वाइज के हिसाब से है दोस्तों। और अब ऊपर का ही टारगेट 115-116 तक जाना चाहिए। और इसमें मंथली वाइज का देख लेते हैं। देखिए ये देखिए अब एक तेजी से ऊपर की तरफ गया, पिछले कुछ महीनों से ये काफ़ी लोअर लेवल पे था ये। और 2-4 वीडियो के माध्यम से जब भी इसका रिजल्ट आता है तब बताने की कोशिश थी कि एनसीसी बढ़ेगा, बट समय चाहिए होता है दोस्तों। अब 3-4 महीने में देखिए ये लगभग चौथे महीने में, ये फरवरी का मंथ है, ये फरवरी में ये था 59 रुपये। देखिए ऊपर की तरफ है रिजल्ट से पहले 59 रुपीज़ 60 पैसे में ये ओपन हुआ था। लो भी 58 रुपया 65 पैसे लो बनाया था और 99 रुपये 65 पैसे हाई है। और अब इस कैंडल को तो इसने फिलअप कर लिया है। तो ये जो कैंडल होगा ये वाला, और इसमें यहाँ तक 115 और उसके बाद ये लगभग 115 और 118 के आसपास इसको हडल मिल सकता है। और इसके ऊपर क्लोज होता है तो फिर हमें ये जो कैंडल्स हैं, ये मंथली जो कैंडल्स हैं ऊपर की तरफ 130 से 138 तक जाता हुआ दिख सकता है आने वाले समय में। अभी जैसे हम लोगों को शेयर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं,
थोड़ा सा कॉशियस ये रहना चाहिए कि प्रॉफिट अपने अनुसार देखना चाहिए, स्टॉप लॉस के द्वारा बने रहना चाहिए। ऊपर का टारगेट जैसे जैसे ऊपर की तरफ स्टॉक जाता है, क्योंकि अगर बहुत तेजी से स्टॉक बढ़ता है, गिरता भी वो बहुत तेजी से, और जो नया खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा ये करना चाहिए कि जब गिरा हुआ स्टॉक है, जैसे आज आपने देखा टाटा मोटर था, वो ऊपर की तरफ गया, थोड़े दिन के बाद वो ओवरबॉट की स्थिति होगी तो फिर एक गिरावट रहेगी कुछ 2-3 महीने के लिए, तो इस तरह का होगा। अभी एनसीसी फिलहाल ये 100 रुपीज़ तक पहुंच गया। अगर अपना प्रॉफिट और जिनको प्रॉफिट हो रहा है तो स्टॉप लॉस के द्वारा अभी बने रहना चाहिए 115, उसके बाद लगभग 120 से 130 तक। फिलहाल 115 का टारगेट होना चाहिए, 115 से 120 का दोस्तों। अब इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को लगाते हैं, वो क्या इंडिकेट कर रहा है उसे देख लेते हैं। देखिए एक तरह से मंथली के हिसाब से अभी ये पहुंचा है आपका 66, यानी मीन्स अभी 70 और 75 तक लगभग 10 से 20% ऊपर की तरफ होगा। यहाँ से फिर जो है इसमें एक करेक्शन रहेगा दोस्तों। और डेली के हिसाब से देखते हैं, हाँ डेली के हिसाब से ओवरबॉट की स्थिति पहुंच गई दोस्तों। तो थोड़ा सा जो अभी ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त, जिनके पास ऑलरेडी है तो उनको तो एक तरह से दिक्कत नहीं है, बट जो ट्रेड कर रहे हैं, जिन लोग लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस के द्वारा ही लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट भी एक तरह से ऊपर की लेवल पे ओवरबॉट की स्थिति है, ये लगभग 84 तक पहुंच गया है। थोड़ा सा यहाँ से फिर करेक्ट होता हुआ दिख सकता है हमको एनसीसी, और जिस तरह से बढ़ा है उसी तरह से गिरता हुआ भी दिख सकता है। इसीलिए बेटर देन ये है कि लेते वक्त अगर ये नीचे की तरफ दिखे आने वाले दिनों में तो डेफिनेटली एनसीसी को दिखेगा, बट ये कि अपने रिस्क के अनुसार, अपने पोर्टफोलियो के अनुसार 1-2% के हिसाब से। ये एनसीसी का दोस्तों अपडेट था। तूफानी तेजी एक तरह से थी, टेक्निकल चार्ट के अनुसार एक तरह से अप ट्रेंड में बना हुआ है, बुलिशनेस बनी हुई है, बम्पर तेजी है। आने वाले समय में इसका टारगेट 115 से 120 होगा, और हो सकता है कि फिर वहां से भी और तेजी की संभावना रहे एनसीसी लिमिटेड में।